फ्रेंड्स, तमाम कोशिश और अच्छे फर्टिलाइज़र देने के बाद भी यदि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो आपके लिए ही है। इसमें कुछ खास जानकारी के साथ मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करना आपको बताने वाली हूँ जिसके उपयोग से आपके पौधे में हैरान कर देने वाले रिजल्ट आएंगे। कितना भी कमज़ोर या सूखा हुआ पौधा होगा वह भी फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो इस तरह से मोटी मोटी कलियां और बड़े बड़े आकार के फूल पाने के लिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र जो कि इस समय पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है बताने वाली हूँ। इसका उपयोग आप अपने गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे हरे भरे गार्डनिंग चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। जनवरी की सर्दी पौधों के लिए थोड़ी सी नुकसानदायक होती है क्योंकि इसमें 2-3 दिन तक धूप नहीं निकलती है, पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। साथ में कोहरा और पाला पड़ने से पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन हम कुछ बातों का ध्यान रख के और सही फर्टिलाइज़र देकर पौधों की इन समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं और उनसे तेज़ सर्दी में भी अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पा सकते हैं। तो समस्या नंबर 1, पौधे की ग्रोथ रुकना। तेज़ सर्दी में पौधा डोरमेंसी में जाता है और डोरमेंसी की वजह से नेचुरली उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन से भरपूर आपको इसके लिए फर्टिलाइज़र डालना होगा। तो जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी पर्याप्त मात्रा में उसमें नाइट्रोजन है, जिससे पौधे की नई ग्रोथ लगातार होती रहेगी। दूसरी समस्या, पौधे की पत्तियां पीली पड़ना। तो फ्रेंड्स, तेज़ सर्दी के साथ साथ सबसे बड़ा कारण होता है ओवर वाटरिंग। जब कई दिनों तक पौधे को धूप नहीं मिलती है तो मिट्टी में नमी बनी रहती है और हम लगातार पौधों में पानी देते रहते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूखने की कगार पर पहुंच जाता है क्योंकि जड़ें सड़ने लगती हैं, मिट्टी में फंगस लग जाता है। इसलिए नेचुरली पत्तियां पीली पड़ती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पत्तियां गिरकर नई हरी पत्तियां आ जाती हैं। लेकिन आपको ओवर वाटरिंग से बचना है जिससे कि पौधा खराब ना हो। यदि आपके यहाँ धूप आ रही है तो पौधों को धूप वाली जगह पर रखें, उन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप मिलनी चाहिए। इससे पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होती है। अब तीसरी समस्या आती है पौधे में फूल ना आने की, या प्लांट में एक बार फूल आते हैं दोबारा फूल आना बंद हो जाते हैं। फूलों का आकार बहुत छोटा होता है या कलियाँ बनती तो हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, पौधों में किसी फंगस, इंसेक्ट, एफिड्स का अटैक, जो कि सर्दियों में बहुत ही आम बात है। दूसरा रीज़न है प्लांट में पोषक तत्वों की कमी। तो फ्रेंड्स, यदि पोषक तत्वों की कमी से प्लांट में फूल नहीं आते हैं तो आगे मैं जो फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उसका आप इस्तेमाल करें। पौधा बहुत तेज़ी से जल्दी कलियाँ बनाना शुरू कर देगा। दूसरा, आप पौधे को समय समय पर चेक करते रहें, कहीं कलियों में या पत्तियों में एफिड्स या इंसेक्ट मिलीबग तो नहीं है। यदि हैं तो उनके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। आप हेल्दी प्लांट पर भी महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। साथ ही इन्फेक्टेड प्लांट है तो 15 से 20 दिन में नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप नीम ऑयल ले लें, 1 लीटर पानी में 3 ml नीम ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यदि वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल है तो आपको ऐसे ही इस्तेमाल कर लेना है, और यदि नहीं है तो आप उसमें लिक्विड में 5 से 6 बूंदें किसी भी डिश वॉश या शैम्पू की यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भर के आपको पौधे पर बहुत ही अच्छी तरह से पत्तियों के नीचे चारों तरफ स्प्रे करना है। इसके बाद बात आती है फर्टिलाइज़र की। फ्रेंड्स, ये सब काम करने के बाद अब आपको प्लांट की मिट्टी में ऐसे पोषक तत्व देने होंगे जो मिट्टी को तो उपजाऊ बनाए ही, साथ में पौधे की ग्रोथ में और उसमें फूल लाने में मदद करें। तो सबसे पहले लेना है आपको 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। एकदम भुरभुरा होता है। देखिए, गोबर की खाद के फ़ायदे के बारे में तो हम सभी परिचित हैं, सभी पौधों के लिए उपयोगी है। भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और सर्दियों में मिट्टी को गर्म रखने का काम भी करती है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेना है। प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है, फूलों वाले पौधे में बहुत अच्छे फूल आते हैं। साथ में इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है जो कि प्लांट की नई ग्रोथ में मदद करता है।
फ्रेंड्स, जब भी यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी तरह से आपको धोकर सुखा लेना है। यदि आपके पास ये नहीं है तो 1 छोटा चम्मच आप फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के लिए, फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही वरदान है। अगली जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी पोटेशियम से भरपूर है, प्लांट में कलियाँ बनाने में और फूलों का आकार बढ़ाने में मदद करती है। ये है केले के छिलके। केले के छिलके को आपको सुखा लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। चाहें तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। पौधे में पोटेशियम की कमी के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे कई तत्वों की कमी को ये पूरा करता है। तो मैंने 1 छोटा चम्मच ये केले के छिलके के टुकड़े का ले लिया है। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली जो चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी कैल्शियम से भरपूर है। सभी पौधों के लिए महीने में 1 बार तो हमें कैल्शियम देना ही होता है। यदि प्लांट में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पौधा कमज़ोर हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये चॉक। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली ये वाइट चॉक है। बहुत ही आसानी से हमें मार्केट में मिल जाती है। यूँ तो कैल्शियम के बहुत सारे सोर्स मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल पौधों के लिए बहुत ही सेफ़ होता है और ये हमें आसानी से मिल भी जाती है। तो इसका हमें पाउडर बना लेना है और इसको हमें लगभग 1 छोटा चम्मच इसी में मिला देना है। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लें। चलिए अब हम इसे पौधों में डालते हैं। आपको मिट्टी को हल्का कर लेना है। 1 दिन पहले आप इसकी गुड़ाई ज़रूर कर लें, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पौधे की जड़ों को मिल सके और जड़ें अच्छी तरह से विकास कर सकें। अब हमें स्टेम से दूर चारों तरफ पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 मुट्ठी इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में मिला देना है। ऊपर से हमें इसमें पानी डाल देना है। आप सब्जियों वाले पौधों पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए भी ये फर्टिलाइज़र बहुत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।